करीत घाटी में एलिय्याह। इसके बाद एलिय्याह को प्रभु की वाणी ये कहते हुए सुनाई दी, यहाँ से पूर्व की ओर जाओ और यरदन के पूर्व करीत घाटी में छिपे रहो। तुम नदी का पानी पियोगे। मैंने कौवों को आदेश दिया कि वे वहाँ तुम्हें भोजन दिया करें। प्रभु ने जैसा कहा एलिय्याह ने वैसा ही किया। वे जाकर यरदन के पूर्व करीत की घाटी में रहने लगा। कोए सुबह शाम उसे रोटी और मांस लाकर देते थे और वे नदी का पानी पीता था। परमेश्वर ने एलिय्याह को जो आदेश दिया एलिय्याह ने वैसा ही किया, क्योंकि एलिय्याह परमेश्वर का भय मानता था। मेरे भाइयों बहनों, इस वचन में जो यहोवा परमेश्वर ने एलिय्याह को आदेश दिया कि एलिय्याह तुम करीत घाटी में छिपे रहो, तुम नदी का पानी पियोगे और मैंने कौवों को आदेश दिया है कि वे वहाँ तुम्हें भोजन दिया करें। और एलिय्याह परमेश्वर की आज्ञा अनुसार चलता था। एलिय्याह ने वही किया जो परमेश्वर ने कहा था। परमेश्वर ने कहा कि एलिय्याह तुम यरदन नदी के पूर्व करीत घाटी में जाओ और वहीं छिपे रहो। तुम नदी का पानी पियोगे और जो कौवों के द्वारा लाया गया भोजन ही खाओगे। जैसा परमेश्वर ने कहा एलिय्याह ने वैसा ही किया और एलिय्याह करीत घाटी में जाकर रहने लगा। कौवे सुबह शाम उसे रोटी और मांस लाकर देते थे और वह उस नदी का पानी पीता था। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर हमें किसी भी चीज़ की घटी नहीं होने देते हैं। जब परमेश्वर कौवों के द्वारा अपने दास एलिय्याह को भोजन दे सकते हैं तो वे हमें अपने आज्ञानुसार चलने वाले लोगों की सहायता क्यों न करेंगे। कौवा एक ऐसा पक्षी है जो बहुत ही चतुर व चालाक होता है। कौवा हमेशा दूसरों के हाथ से छीनकर खाता है। वह अपना भोजन किसी को भी नहीं देता है, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ही कौवों ने किया, क्योंकि कौवे परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। और परमेश्वर ने अपने दास एलिय्याह के लिए कौवों को ही क्यों चुना? क्योंकि परमेश्वर ये दिखाना चाहते हैं कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं के अनुसार चलोगे तो मैं तुम्हारे विरोधियों व दुश्मनों के हाथ से तुम्हारे लिए तुम्हारी आवश्यकताओं का प्रबंध करूँगा। चाहे कंपनी में तुम्हारे बॉस हों या फिर सुपरवाइज़र हों, वह भी तुम्हारी इज्जत करेंगे, तुम्हारे हाथों के कामों को पसंद करेंगे और तुम उसके लिए उस कंपनी के लिए ज़रूरतमंद व्यक्ति ठहरोगे, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे साथ है। सभी लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, तुम्हारा मान सम्मान करेंगे और अधिक से अधिक काम तुम्हें देंगे और तुम्हारे विरोधियों दुश्मनों के हाथों से हमें काम मिलेगा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर उन्हें हमारे अधीन कर देगा। यहोवा परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। जिस प्रकार एलिय्याह ने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना और यहोवा परमेश्वर के अधीन रहा और एलिय्याह के जीवन में किसी भी प्रकार की कमी घटी नहीं हुई, उसी प्रकार मैं और आप यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखें और यहोवा परमेश्वर की आज्ञाओं और नियमों के अनुसार चलते रहें, तो हमारा भी परमेश्वर के साथ एक पवित्र रिश्ता बन सकता है और परमेश्वर मेरी और आपकी हर प्रकार की ज़रूरतों को पूरा करेंगे, हमारी हर घटी को पूरा करेंगे। हम पूँछ नहीं सिर ठहराए जाएंगे और हमारे हाथ मांगने वाले नहीं बल्कि देने वाले होंगे। हम पीछे नहीं बल्कि आगे ही रहेंगे। हमारे सभी काम सफल और पूरे होंगे। जिस प्रकार एलिय्याह के साथ परमेश्वर था, वैसे ही मेरे और आपके साथ भी परमेश्वर रहेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए जो आपने मुझे दिया है।
धन्यवाद देता हूँ हे पिता इस सुंदर और पवित्र वचन के लिए जो आपने मुझे दिया है। हे प्रभु, इस वचन के द्वारा हमारी अगुवाई कर, जिस प्रकार आपने अपने सेवक अपने दास एलिय्याह की अकाल के समय, विपत्ति के दिनों में, दुख के दिनों में एलिय्याह की सहायता की, उन्हें रहने के का स्थान, खाने को भोजन और पीने को पानी दिया, वैसे ही हे प्रभु हमारी भी सहायता कर। हम सभी भाई बहनों को पवित्र आत्मा से भर दीजिए ताकि हम आपकी आज्ञा के अनुसार अपना जीवन बिताएं, आपके बताए हुए मार्ग पर चलें और आपके साथ हमारा भी पवित्र रिश्ता बन जाए। हमारे जीवन में किसी भी चीज़ की घटी ना हो। हे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ उन सभी लोगों के लिए जो बाढ़ पीड़ितों में, बाढ़ की वजह से दुख में हैं, परेशानी में हैं, उनके घरों में पानी घुस गया है, उनका नुकसान हो गया है। हो पिता परमेश्वर, आप उनकी अगुवाई कीजिए, उनकी सहायता कीजिए। जैसे आपने अकाल के समय में एलिय्याह नबी की सहायता की, वैसे ही प्रभु पंजाब में या जहाँ कहीं भी बाढ़ है, प्रभु आप अपने स्वर्गदूतों की सेना भेजकर उनकी सहायता कीजिए। प्रभु उनकी अगुवाई कीजिए, उनको खाने का भोजन दीजिए, खाने को भोजन दीजिए और रहने को स्थान दीजिए। प्रभु उनके जीवन में किसी भी चीज़ की घटी न होने पाए। प्रभु हर एक भाई बहन की रक्षा और सहायता मदद कीजिए प्रभु। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ सभी बीमार भाई बहनों के लिए जो बीमार हैं, प्रभु अस्पतालों में हैं। प्रभु आप उनकी छू लीजिए, उन्हें छू कर चंगा कीजिए प्रभु, क्योंकि आपके कोड़े खाने से हम भले चंगे हो गए हैं। हे मेरे यीशु, आपने कहा है तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। प्रभु यीशु, हम सभी भाई बहन आपके पास आते हैं। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक दुख में पड़े हुए व्यक्ति के लिए जो दुख में है, परेशानी में है, बेरोजगार हैं। प्रभु आप उनकी सहायता कीजिए, अगुवाई कीजिए। हे प्रभु, हमें हर बीमारी से, हर दुख से, हर मुसीबत से, हर बुराई से, हर पाप से, हर नफरत से, हर जलन से, हर दुष्ट आत्माओं से प्रभु हमें बचाइए। हमारी अगुवाई कीजिए, हमारी सहायता कीजिए। हे पिता, मैं सभी भाई बहनों को जो ये वचन को, इस प्रार्थना को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रभु उन सभी भाई बहनों को मैं आपके हाथों में देता हूँ। आप उनकी अगुवाई कीजिए, सहायता कीजिए। मांगता हूँ तेरे इकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।